कही शरणागत हरि की। अकबर के दरबार में रहीम खान खाना हिंदी के कवि होते थे। उनकी वाणी है कि कही शरणागत हरि की, भव सागर की नाव, रहमन जगत उदार को और कछु न उपाओ। कि जिसने हरि की शरण को ग्रहण कर दिया वो इस 84 लाख जूनियों के भव सागर को तर जाया करता है। तब गुरु महाराज ने कहा है कि राम नाम जपने वाला बहुत ऊंची सदगति को प्राप्त होता है। भक्ति प्रकाश ग्रंथ के 97वें पृष्ठ पर गुरु महाराज का उपदेश है कि जानो मन में बस गया नाम, नामी नाम समेत, आत्मा सोता जग गया फला मनोरथ खेत। परम पूज महाराज का उपदेश है कि जब परमेश्वर श्री राम अपने नाम समेत राम नाम जपने वाले के अंतःकरण में, अंतःकरण 4 पिलर्स ऑफ स्टेट बाइबल भी मानती है। अंतःकरण कहते हैं मन, बुद्धि और चित्त तीनों मस्तक के अंदर रहते हैं। और चौथा है अहम भाव। जब परमेश्वर श्री राम अपने नाम समेत राम नाम जपने वाले के अंतःकरण में बस जाते हैं तब हमारा सोया हुआ आत्मा ये उसी वक्त जागृत होता है। आत्मा की जागृति और प्रभु की प्राप्ति ही तो हमारा सबका ये मधुर मनोरथ है। जो कि राम नाम के जाप के प्रभाव से जीते जी हमारा ये मनोरथ पूरा होता है। फिर गुरु महाराज भक्ति प्रकाश के 81 पृष्ठ पर लिखते हैं कि जपना माला नाम की, मन को मन का मान, सहज पंथ है मेल का, नाम प्रेम जप ध्यान। अपने मन को माला, अपने मन को माला का मन का मान करके राम नाम की माला जपना, ये श्री राम के मिलाप का बड़ा सहज और बड़ा सरल मार्ग है। संत कबीर जी ने एक स्थान पर कहा है कि मन का फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ कर, मन का फेर। ओ बंदे, माला लेके माला पर जाप करते तेरा युग बीत गया, लेकिन तेरे मन की हेरा फेरी अभी तक नहीं गई। तो अपने कर का
हाथ का मन का छोड़, अपने मन को माला का मन का बना ले। फिर देख कि तेरा बेड़ा कितनी जल्दी से पार होता है। तब गुरु महाराज ने कहा है कि राम नाम की माला जपना। महाराज की वाणी है। जब गुरु महाराज से पूछा गया था कि संत कबीर जी ने ये बड़ा भारी खंडन किया है, तो गुरु महाराज ने कहा कि प्यारे, वो उनका अपना ढंग है, पर मेरे मिलने वाले सब गृहस्थी है। तब महाराज ने कहा था कि कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख बीच। हाथ में माला लेके जाप चल रहा है, जीव फिरे मुख बीच। जीव मुख से राम 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 राम, मन नहीं लगता, ना लगे। कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख बीच। लाभ के आत्मा फिर सब अंग में, राम नाम से दे सींच। फिर हमारी आत्मा हमारे अंग अंग के अंदर राम नाम की सिंचाई कर देती है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि प्यारो, आत्मा की जागृति और प्रभु श्री राम की प्राप्ति ही तो हमारा मधुर मनोरथ है, जो कि इसी जन्म के अंदर हम सब पूरा कर लेते हैं। तब महाराज ने कहा है कि प्यारो, ये सब कुछ तभी होता है जब साधक बड़ी लगन से, बड़े प्रेम से, तीसरे दृढ़ निश्चय से, मन से राम नाम का जाप करता है और बड़े प्रेम से राम नाम का ध्यान करता है। अमृतवाणी का श्लोक नंबर 33 कि राम जाप है सरल समाधि, हरे सभी आदि व्याधि उपाधि, रिद्धि सिद्धि और नव निदान। दाता राम है सब सुख खान। ये राम नाम का जाप सहज समाधि है। समाधि किसको कहते हैं? चित्त वृत्तियां समता में आ जाए और मन के अंदर केवल राम नाम हो, इसको समाधि कहते हैं। तो ये जाप राम नाम का सहज समाधि है। राम नाम जपते हुए जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं, ये अपने आप समता में आ जाती हैं। क्या मतलब? इतनी समभाव में आती हैं कि अपने चित्त के अंदर किसी के लिए भी बुरा विचार, बुरी भावना पैदा ही नहीं होती है। चित्त में क्या आता है? सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।
फिर ये चित्त वृत्तियों के अंदर आता है। राम नाम का जाप ये मानसिक रोग और शारीरिक रोगों को भी नष्ट कर देता है। हरे सब आदि व्याधि उपाधि शारीरिक और मानसिक रोगों को भी ये दूर करता है। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, ये राम नाम का जाप तो प्रकृति के कोप उपद्रव का नाश कर देता है। दाता राम है सब सुख खान, ये राम नाम जपते रहने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये राम नाम का जाप रिद्धि सिद्धि, इसका मतलब है समृद्धि और सफलता, इसकी नित नई निधि है। निधि कहते हैं खजाना है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज राम नाम जाप के प्रभाव से रिद्धियों सिद्धियों के स्वामी बन गए थे। मैं 40 साल इनके साथ रहा और स्वयं देखा है। इनके शीश के ऊपर कई बार शेष नाग का पैरा होता है। साधारण व्यक्ति देखे उसे डर लगेगा। ये मैंने स्वयं देखा है इनके शीश के ऊपर। जब शेषनाग लोप हो गए, मैंने महाराज से पूछा, कहने लगे ये अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से ही वापस जाते हैं, पर तूने क्यों पूछा? मैंने कहा महाराज मैं हूं वेदी वंश से, यही अवस्था श्री गुरु नानक देव जी महाराज को प्राप्त थी। लेटे हुए थे, धूप आ गई, शेषनाग ने आकर के उनके शरीर के ऊपर परछाई कर दी। कहने लगे ये ऐसा होता है। तो श्री प्रेम जी महाराज जहरीले सांप के जहर को उतारने की सिद्धि इन्हें प्राप्त थी और पागल कुत्ते के काटने का जहर उतारना जानते थे। रोगी के रोग को दूर करने की सिद्धि इनको प्राप्त थी। भयंकर दर्द से कराने वाले के शरीर पर हाथ फेर करके उसका दर्द दूर कर देते थे। दाता राम है सब सुखान के प्यारे गुरु महाराज की वाणी देखो कि दाता श्री राम तो सब सुखों की खान है। तब गुरु महाराज ने भक्ति प्रकाश के 424 पृष्ठ पर गारंटी दी है। क्या? ऐसा राम नाम ध्यान राजयोग तथा सहज योग कहा गया है। संत जन इसको भक्ति योग भी कहा करते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें अभ्यासी को श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और श्री राम कृपा से इसमें सिद्धि भी बड़ी आसानी से साधक को प्राप्त हो जाती है। कबीर जी अपने युग के अंदर बहुत बड़े योगी थे।
परम भक्त और महान संत समझे जाते थे। ये गुरु महाराज की वाणी है कबीर जी के प्रति। कबीर जी को गंगा तट पर श्री रामानंद जी ने राम नाम का मंगलमय महामंत्र दिया था, अर्थात नाम दीक्षा राम नाम की दी थी। उसी राम नाम महामंत्र के प्रताप से कबीर जी योगी कहलाए, कबीर जी संत कहलाए। इतिहास दूसरी बात कहता है, क्या कहा जाता है कि श्री कबीर जी सुखदेव के अवतार थे, जिसने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। अब कबीर जी काशी में रहते थे। बहुत लोग संत कबीर जी का बड़ा आदर करते थे। इनके सत्संग में हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे। इनका बड़ा आदर और मान था काशी में। लेकिन कितने ही पंडित बिगड़ गए कि हमारी दरियां खाली रहती हैं, जिसको भी देखो वो कबीर जी के सत्संग में बैठते हैं और कबीर के पास कोई दरी तक भी नहीं है, फिर भी लोग ऐसे ही फर्श पर गंगा के किनारे बैठते हैं। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ पंडितों से, वे कबीर जी के विरोधी बन गए। तो उन पंडित लोगों ने ये घोषणा कर दी कि कबीर तो छोटी जाति का आदमी है। जात पात का झगड़ा खड़ा कर दिया। वे कहने लगे कबीर को कुछ भी ज्ञान नहीं है। लोगों ने बात सुनी और अनसुनी कर दी, किसी ने परवाह नहीं की। फिर पंडित सारे बिगड़ गए कि अब क्या करें। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली कि जिससे कबीर के अपने मन पर चोट लगे। उन पंडितों ने कहा, काशी में भगवान शिव का भंडारा चल रहा है, इसलिए जिसकी मृत्यु काशी के अंदर होगी उससे मुक्ति मिलेगी, इसीलिए कबीर काशी में रहता है। ताकि जब इसकी मृत्यु हो तो इसको मुक्ति प्राप्त हो जाए। ये सत्संग नहीं, अपने मतलब की खातिर रहता है। लोगों पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर कबीर जी ने ये सब बातें सुनी। कबीर जी राग, ईर्ष्या, द्वेष इससे तो पहले ही दूर थे, लेकिन लोगों का संशय मिटाने के लिए अपने परिवार सहित उन्होंने काशी को छोड़ दिया, मगर में जाकर के बस गए। काशी के पंडितों ने मगर के प्रति ये बात फैलाई हुई थी, क्या कि जो मगर में मरेगा उसे कदे कोई जूनी प्राप्त होगी। अब कबीर जी राम नाम जपते थे। वो चाहते उनकी धर्मपत्नी साथ, उनका पुत्र कमाल साथ, उनकी बेटी भी साथ,
कबीर जी चाहते किसी और जगह पर जा सकते थे, पर कबीर जी राम नाम जपते थे। उनके मन में आया कि ये जो पंडितों ने बात फैलाई हुई है कि जो मगर में मर जाता है वो गधे की जूनी को प्राप्त होता है, कबीर जी सारे परिवार को लेके मगर चले गए। अब भगवान की लीला देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसका खंडन किया हुआ है। उनका ग्रंथ है विनय पत्र का, उसका पद है 178 के गधे की जूनी किसको मिलती है कि जो पै लगन राम सोनाई, तो नर खर कूकर सूकर सम, विरथा जियत जग माही, जो पै लगन राम सोनाई। संत तुलसीदास जी लिखते हैं विनय पत्रिका में, अरे काशी क्या मगर क्या, जिसकी श्री राम से प्रीति नहीं है वह इस संसार में गधे, कुत्ते और सुअर के समान वृथा ही जी रहा है। मगर और काशी का इसमें क्या ताल्लुक। फिर संत तुलसीदास जी ने आगे लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ नींद भय, भूख प्यास सब ही के, मनुज देह सुर साधु सरात, सो सनेसिए पी के। कबीर जी ने कहा, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय, भूख और प्यास, ये 8 चीजें सबके अंदर है, कोई इससे बच नहीं सकता है। पशु पक्षी में भी है, पर जिसके लिए देवता और संत जन इस मनुष्य शरीर की प्रशंसा करते हैं वह तो केवल भगवत प्रेम से ही है, मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कीर्ति कुल करतूती भूति बली, सील स्वरूप सलोने, तुलसी प्रभु अनुराग रहत, जस सालन साग अलोने। ये ब्रिज भाषा है संत तुलसीदास जी की कि कीर्ति, नंबर 2 ऊंचा कुल, नंबर 3 अच्छी करनी, नंबर 4 बड़ी विभूति, नंबर 5 शील, नंबर 6 सुंदर रूप होने पर अगर वह व्यक्ति प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम से रहता है तो ये सब गुण उस व्यक्ति के अंदर ऐसे ही है जैसे बिना नमक के साग भाजी होती है। इसकी पुष्टि श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने की है। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर वाणी है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपना फैसला दिया है उन्होंने कि जामे भजन राम को नाही, तह नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही। श्री गुरु नानक देव जी महाराज समझाते हैं कि क्योंकि वो स्वयं भी राम नाम जपते थे,
कि जामे भजन राम को नाही। जिस व्यक्ति के अंदर राम का भजन नहीं है, भजन के दो अर्थ होते हैं। क्या? एक तो मन से जाप करना और दूसरा है तन से अपने काम काज श्री राम की पूजा समझ करके करना। इसको श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भजन कह करके जगत को समझाया है। मन से राम नाम जपो और अपने तन से अपने काम काज श्री राम की पूजा समझ करके करो। ऐसा करोगे आपका ये लोक भी सुधर गया और आपका परलोक भी सुधर जाएगा। तब गुरु महाराज ने भी भक्ति प्रकाश के 63 पृष्ठ पर लिखा है कि जो न भजे हरि नाम को है वह मरे समान, धौंकनी ज्यों सुनार की ले सांस बिना प्राण। सुनार जब सोने के जेवर बनाता है तो सोने को तपाया करता है। वो धौंकनी वो फूलती और फिर बंद होती है। जो व्यक्ति नाम को नहीं जपता है वो तो जीते जी मरे हुए के समान है। सुनार की उस धौंकने की तरह है जो बिना प्राणों के ही सांस लेती है। तब आगे कहना कि कहा जाता है कि मगर के रहने वाले लोगों में जब कभी कोई बीमार होता था, जब कोई मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता था, उसको उठा करके किसी अस्पताल में लेके नहीं जाते थे। उसको उठा करके जल्दी जल्दी काशी में लेके आते थे ताकि मृत्यु के पश्चात उनके संबंधी को गधे की जूनी ना मिले। ये बुरी प्रथा चली हुई थी। अब कबीर जी ज्ञानवान थे। उन्होंने मगर के अंदर जाकर के लोगों को उपदेश दिया कि आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती। व्यक्ति का यमराज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए प्यारो राम नाम जपा करो। किस चक्कर के अंदर पड़े हो? जिस समय कबीर जी सारे परिवार को लेके गए तो भगवान ने कबीर जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वाणी मिलती है, आकाशवाणी हुई थी। क्या? कि सगल जन्म शिवपुरी गंवाया, मरते समय मगर उठ आया। बहुत बरस तप किया काशी, मरन भया मगर के बासी। ये आकाशवाणी हुई कि सारी आयु तो शिवपुरी अर्थात काशी में रह करके तूने गंवा दी। जब तेरी मृत्यु का समय आया तब तू मगर के अंदर आ गया है। ऐसा क्यों किया है? कबीर जी ने आकाश की ओर मुख किया
दिखाई कुछ नहीं दिया, पर वाणी आई थी, आकाशवाणी, उसका जवाब जरूर दिया। कबीर जी ने स्वयं अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है कि काशी मगर सम विचारे, ओछा भक्त कैसे उतरस पारे। हे प्रभु राम, मैंने काशी और मगर को एक समान ही समझा है। कारण ये है कि हे राम, आपने ही काशी बनाई है और आपने ही मगर बनाया है, जिसका वर्णन अमृतवाणी में है। बीज से तरु, मकड़ी से तार, हुआ त्यों राम से जग विस्तार। हे राम, सारे जगत का विस्तार आपने किया है, फिर मैं ये क्यों सोचूं काशी की क्या महिमा और मगर के क्या गुण। मैंने तो काशी और मगर को एक समान माना है। जब संत कबीर जी ने आकाशवाणी से कहा, होच्छा भक्त कैसे उतरस पारे, तुच्छ भक्ति के करने से हे राम हम भला कैसे भव सागर से पार होंगे। मेरी तो भक्ति बहुत तुच्छ है। हे प्रभु, यानी अपने जाप, अपने पाठ, अपने भक्ति का कोई अभिमान नहीं किया। जैसे सूरदास जी ने, आपने भजन भी सुना, सूरदास जी ने भी कहा था भगवान कृष्ण से, प्रभु ये क्या आप मेरा लेखा जोखा देख रहे हैं, आपका समय बड़ा कीमती है। देखो भगवान, मैं स्वयं अपने मुख से कहता हूं, पापी कौन बड़ो जग मोते, मैं पततल में नामी। भगवान, मेरे से बड़ा पापी तीनों लोकों के अंदर कोई नहीं है। जब पापियों की लिस्ट बनेगी भगवान, तो मेरा नाम पहले नंबर पर होगा। इसलिए भगवान, आपका समय बड़ा कीमती है। ये मेरे अवगुणों का लेखा जोखा क्या देख रहे हो। पर हे भगवान, सूर पतत को ठौर कहा है, तुम बिन श्रीपति स्वामी। पर हे भगवान कृष्ण, अगर हम जैसे पतित हुए तभी तो आप पतित पावन कहलाए। तुम्हारे बिना हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं। उसी सूरदास को दिव्य चक्षु प्रदान करके भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए थे। तो इसी प्रकार से संत कबीर जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी तो बहुत ही तुच्छ भक्ति है, मैं मोक्ष की आशा बसा कैसे करूं। हे राम, मैं ये कैसे विचार करूं कि मेरा अंत समय कहां पर आएगा, मेरी मृत्यु कहां पर होगी, मेरे प्राण किस स्थान पर निकलेंगे। कह गुरराज शिव सबको जाने, मुआ कबीर रहत श्री राम में। मैं तो अपने एक इष्ट देव श्री राम में ही लीन हूं। मैं तो सदा राम नाम महामंत्र के जाप में लीन रहता हूं। भगवान, मेरे साक्षी कौन है? श्री गणेश जी महाराज।
आप गणेश जी से पूछ लीजिए। फिर मेरे साक्षी शिव भगवान हैं, आप शिव भगवान से पूछ लें, क्योंकि भगवान शिव भी स्वयं राम नाम जपते थे। ओम नमो शिवाय इस श्लोक का उच्चारण भगवान शिव ने एक बार भी नहीं किया। ये तो शिव जी के भक्त कहते हैं। भगवान शिव ने पुराणों के अंदर स्पष्ट कहा है, उन्होंने पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तीनों लोकों के अंदर राम नाम से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तो एकमात्र राम नाम जपता हूं और तू भी राम नाम जपा। अब हुआ ये कि कबीर जी ने अपने प्राण मगर में ही त्यागे, लेकिन प्राण त्यागते ही उनका शरीर अंतर ध्यान हो गया। क्या मतलब कि वे शरीर समेत ही श्री राम के परम धाम में पहुंच गए। कहते हैं कि चादर ओढ़ी हुई है, अंदर जाके देखते हैं, जब चादर उठाई केवल वहां पर फूल थे, कबीर जी का शरीर नहीं था। ये था राम नाम के जाप का प्रभाव। बड़ी विचित्र लीला है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इनके शरीर भी अंतर ध्यान हो गए थे। इनका शरीर भी चोला छोड़ने के बाद किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। ये गुरु ग्रंथ साहब में पूरी घोषणा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय में हम सबको एक उपदेश दिया है कि अंत काल में जो मनुष्य मुझे ही स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, कहीं पर भी अपने शरीर को त्यागे, अंत समय जिसके मुख से राम 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 निकलता है, भगवान कृष्ण ने कहा कि वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि सब समय में प्यारों राम नाम जपो और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन श्री राम की पूजा समझ करके करो, आपका ये जन्म सफल हो जाए। अब चामुंडा देवी के लिए जाना है, केवल 2 दिन हैं। आज पैकिंग होगी और कल और परसों केवल 2 दिन हैं, और बुधवार को तो हम प्रार्थना